अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स कोचिंग। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होती है। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको एक नया फार्मूला सिखा रहा हूँ जिससे हम अपनी आगे और डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये फार्मूला सिखाया था। ये तब यूज़ होता है जब आपके पास एक ऐसी शक्ल हो, वेरिएबल ऊपर पावर। अब मैं आपको एक नया फार्मूला सिखाने जा रहा हूँ जो इसके जैसा ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा बड़ा है। और यह है कि उसकी नंबर ऑफ़ स्टेप्स भी बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली। एक अगर आपके पास सवाल लिखा हो y इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 होल पावर 3, अब वो आपसे कहे इसको डिफरेंशिएट करो, वो किस तरह होगा। तो इसके लिए पहले मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ आपके लिए कि d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 5 होल पावर 3। मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने के बाद ये आएगा, यहाँ आप लिख लीजिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलो इसका मैं फार्मूला आपको बताता हूँ। इसका फार्मूला क्या बोलता है? इसका फार्मूला ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी टर्म है, जैसे x प्लस एन पावर n है, अगर यही शक्ल है ना बिल्कुल, तो होगा क्या? होगा ये कि ये जो पावर है ये पहले आ गई, x प्लस एन पावर में से 1 माइनस, फिर हम करेंगे डिफरेंशिएट इसकी बेस को, सिर्फ बेस, पावर नहीं आएगी, अब सिर्फ बेस आएगी। ये इसका फॉर्मूला है। आए अब इस फॉर्मूले के तहत इसको खोलते हैं। बाहर लिखा है 3 यानी कि पावर में, पावर को मैं ले आया कोफिशिएंट की जगह पर x प्लस 5। फार्मूला बोल रहा है पावर में से 1 माइनस कर दो, लो भाई कर दिया, और d बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ बेस दैट इज़ x प्लस 5। अब इसके बाद क्या होगा आप सब जानते हैं, सॉल्व करेंगे। 3 माइनस 1 2। अब ये बोल रहा है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, जब भी आपके पास बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, बाहर डेरिवेटिव यानी कि d बाई डी एक्स लगा हुआ हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक टर्म पे अलग अलग डेरिवेटिव लगा सकते हैं। हम एक एक टर्म पे अलग अलग लगा देंगे। ये लें, सिंपली ऐसा समझें कि बाहर कोई नंबर था, उसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कराते हैं ना ब्रैकेट में, इसी तरह बिल्कुल। चलिए, उसके बाहर तो स्क्वायर है, डी ऑफ डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका क्या आंसर बनेगा? अब आप देखें, इसकी पावर है 1, 1 को मैं बाहर लिखूं और इसकी पावर में से 1 माइनस कर दूंगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ज़ीरो होता है हमेशा, ये आप याद रख लें, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमेशा ज़ीरो होता है। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप इसके बाद 1 मैं नहीं लिख रहा, छोड़ें इसको। x की पावर है 1 माइनस 1 यानी कि ज़ीरो। किसी भी कोफिशिएंट किसी भी वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो जाए तो वो 1 के बराबर हो जाता है। आगे तो ज़ीरो है, ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि इसका आंसर सिंपली ये है। होपफुली आपको ये फार्मूला समझ आ गया है। एक और सवाल करते हैं इसी फार्मूले पे। बिल्कुल सेम वही सवाल है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। मैं बोलूँगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 होल पावर 5। पावर मैंने पहले लिख दी, 2x प्लस 3, पावर में से 1 माइनस कर दिया 4। अब मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहें स्टेप करें, नहीं चाहें तो ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर को इससे कोई गर्ज नहीं कि आपके स्टेप्स ये वाले जो स्पेशली जो बिल्कुल ही यूजलेस स्टेप्स हैं उसको नहीं चाहिए वो। चले अब मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूँ। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहे होंगे, आपको अलग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही होगी इसको।
इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सिर्फ 2। कैसे? 1 है यहाँ पर, 1 को मैं बाहर लाया, 1 2 ज़ा 2 और 1 माइनस 1 0, यानी कि एक्स की पावर 0 वो 1 के बराबर हो गया। 2 1 ज़ा 1, ओह सॉरी यहाँ पे 2 आ गया था, तो 1 2 ज़ा 2, तो इधर 2 आ जाएगा। तो 10 मैंने आपको बताया था कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, क्या बना? 10 इंटू 2x प्लस 3 होल पावर 4। आपका ये बन गया आंसर। होपफुली आपको ये वाला फार्मूला भी समझ आ गया होगा। लास्ट लेक्चर में हमने एक बिल्कुल ही बेसिक फार्मूला पढ़ा था, इस लेक्चर में हमने ये फार्मूला पढ़ा है, आगे फर्दर हम और भी पढ़ेंगे।